नमस्कार, मैं हूं समीर राजगुरु। क्रिकेट की बात में बात कुछ आज विवादों की, और विवादों की बात लगातार चल रही है जब से ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय सरजमी पर लैंड हुई थी। टीम इंडिया सीरीज जीतने में कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले एक बार फिर जो है पुरानी यादें जो है वो ताजा हो गई। किस तरीके से हमारे आईपीएल के जो मालिक है टीमों के ऑब्सेस्ड हैं, इस तरीके का लगाव है या फिर कहते हैं झुक जाते हैं उनके सामने, एक बार फिर वही बात नजर आई। चेतन जी हमारे साथ है स्टूडियो में, स्वागत है आपका। और ये जो ऑस्ट्रेलिया ऑब्सेशन है टीम इंडिया के आईपीएल के मालिकों का, जहां पर वो भारतीय स्टार्स को भी दरकिनार कर देते हैं, उस पर आज खास रिपोर्ट के साथ शुरू करेंगे। और चेतन, गोरी चमड़ी का ऑब्सेशन है शायद, और इस बार हम बात करेंगे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से विराट पर पहले निशाना साधा। अब आईपीएल शुरू होने से पहले देखिए कैसे धोनी को घेरा जा रहा है। ये कोई साजिश से कम नहीं। पहले कप्तानी से हटाया, फिर खामोश रहने का फरमान सुनाया, अब टीम से ड्रॉप करने की तैयारी। आईपीएल में स्टीव स्मिथ की कप्तानी में धोनी को ड्रॉप कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? It's trying to stay as clear as possible, and I guess if someone really sees something out in the field or something like that, then they're welcome to come up and say what they think. But it's difficult sometimes when there's so many opinions flying around. दूसरी तरफ पुणे टीम के अजिंक्य रहाणे आज भी धोनी की कप्तानी के कायल हैं और उनसे कप्तानी के गुर सीखना चाहते हैं। धोनी भाई जैसे प्लेयर कोई भी टीम में हो, वो एक टीम में एक इंस्पिरेशन लाते हैं, और टीम सभी प्लेयर्स को, इंडियंस हो या बाहर के प्लेयर्स हो, सभी लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरे ये बात से सब लोग अग्री करेंगे कि उनसे बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है। दरअसल आईपीएल सीजन 10 में धोनी को हटाकर स्मिथ को पुणे सुपर जायंट का कप्तान बनाया गया है। पिछले साल अच्छी टीम होने के बावजूद नतीजा अच्छा नहीं रहा था। पिछले साल हम नाकाम रहे थे, जबकि हम अच्छा कर सकते थे। धोनी की कप्तानी में पुणे को 14 में से सिर्फ 5 मैच में जीत मिली। सीजन 9 में पुणे 7वें पायदान पर रही। हाल ही में भारत से करारी चोट खाए स्मिथ ने धोनी को चुप रहने की सलाह दे दी है। यही सवाल इंडिया टीवी ने पुणे के मालिक संजीव गोयनका से पूछा तो जवाब देने के बजाय सफाई देने लगे। सीजन 9 में पुणे की तरफ से सबसे ज्यादा 14 मैचों में 480 रन रहाणे ने बनाए थे। इसके बाद धोनी ने 14 मैच में 284 रन बनाए, जबकि स्मिथ ने 8 मैच में 270 रन बनाए। पहले कप्तानी से बेदखल किया, फिर विकेट के पीछे चुपचाप खड़े रहने का इशारा किया, और अब अपने करियर में पहली बार धोनी ड्रॉप भी हो सकते हैं। लिहाजा जिस आईपीएल में धोनी ने हमेशा से राज किया है, आज वही आईपीएल धोनी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन गया है। कैमरामैन रोहित के साथ वैभव भोला, इंडिया टीवी, दिल्ली। वैभव भोला के पास भी हम चलेंगे। लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं जब से धोनी को कप्तानी से हटाया गया। लेकिन चेतन जी, ऑस्ट्रेलिया ये गोरों का ऑब्सेशन, हमारे मालिकों का, संजीव गोयनका का ऑब्सेशन देखिए किस तरीके से स्टीवन स्मिथ के साथ बैठकर खुश नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट इंतजार कर रही है। लेकिन धोनी के साथ जो एक गेम हो रहा है, ये कितना गलत है। और पुणे की टीम से तो जिस तरीके का स्मिथ ने भी जो बयान दिया, तो वहीं दूसरे और अजिंक्य रहाणे ने साफ किया कि नहीं, आज भी हमें धोनी की जरूरत है। धोनी एक अच्छे कप्तान हैं, एक यंगस्टर के रोल मॉडल हैं। बिल्कुल वैभव, कुछ बातें मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप फील्ड के अंदर हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं है, ये क्रिकेटिंग मैटर है कि क्रिकेट से बाहर का मैटर है? जी, जिस तरीके से लग रहा है कि ये तो क्रिकेट के बाहर का ही मैटर होगा। बिल्कुल, वो मैं सुनना चाहता था। बिल्कुल, कि कोई भी शायद नहीं चाहेगा कि धोनी एक बहुत बड़ा फेस है आईपीएल में। धोनी का एक टीम का कप्तान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे वो मार्केटिंग की बात हो। अब यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से जो मार्केट वाला इफेक्ट है वो भी पुणे पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि स्मिथ को इस समय कोई भी भारत में पसंद नहीं कर रहा है। और वो आज साफ देखने को मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लगातार स्मिथ से जो सवाल किए गए वो सारे नेगेटिव सवाल ही किए गए कि आपने किस तरीके का जो क्रिकेट खेला, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एक अच्छी छवि नहीं बन पाई है स्टीवन स्मिथ की। लेकिन फिर भी संजीव गोयनका का उन पर दाव लगाना, धोनी को नजरअंदाज करना, ये बहुत एक कह सकते हैं कि कुछ अलग ही एक सोच के साथ वो गए। और समीप और जो बात कही ना कि ये क्रिकेटिंग मैटर नहीं है, ये आईपीएल के बाद अपने दर्शकों को जरूर मैं नाम बताऊंगा कि किस वजह से महेंद्र सिंह धोनी बाहर है और किसकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी बाहर है। ये आप बताएंगे आईपीएल के बाद? आईपीएल के बाद बताऊंगा मैं। आईपीएल के बीच में कुछ खलल नहीं डालना चाहता। आईपीएल के बाद इसका खुलासा करेंगे चेतन जी यहीं पर क्रिकेट की बात में। लेकिन फिलहाल चेतन जी, ये पहली बार नहीं है कि क्रिकेट के बाहर की वजहों से इस तरीके की बातें हुई हैं आईपीएल में, और हम आपको कुछ पीछे लेकर चलेंगे। ये 10वां आईपीएल है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 2009 में आईपीएल हुआ था, और मैं वहां पर एक रिपोर्टर की तरह मौजूद था, और जो मैंने वहां पर देखा था वो वाकई में शर्मनाक था। जो
सौरव गांगुली के साथ जॉन बुकनन और उनकी पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया और उनके साथ कौन कौन मिले हुए थे आप इस रिपोर्ट में देखिए। बेइज्जती का ऑस्ट्रेलियाई कनेक्शन। सौरव गांगुली के खिलाफ हुई थी साजिश। आईपीएल के पहले सीजन में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद कोच जॉन बुकानन ने सौरव गांगुली को केकेआर की कप्तानी छोड़ने को कहा, लेकिन सौरव गांगुली कप्तानी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। तब कोच जॉन बुकानन ने टीम में एक से ज्यादा कप्तान वाली थ्योरी लाई। Now what that means is that we've got very high caliber leaders in the side. Surav, Gale, McCullum, Hodge. जॉन बुकानन के फैसले के खिलाफ सौरव गांगुली ने फ्रेंचाइजी शाहरुख खान से मुलाकात की। सौरव गांगुली ने शाहरुख खान से साफ कह दिया कि अगर टीम में कई कप्तान होंगे तो वो टीम छोड़ना पसंद करेंगे। गांगुली की बात सुनकर उस वक्त केकेआर के मालिक शाहरुख खान भी घबरा गए, क्योंकि कोलकाता में सौरव गांगुली का दर्शकों के बीच दबदबा था। मीटिंग में सौरव गांगुली ने शाहरुख खान से टीम में अपनी हैसियत पूछी। जवाब में शाहरुख खान ने सौरव गांगुली को भरोसा दिलाया और कहा कि टीम में वो सौरव गांगुली को कप्तान के तौर पर ही देखना चाहते हैं। आईपीएल सीजन 2 के शुरू होने के एक दिन पहले ही गांगुली की जगह मैकुलम को कप्तानी सौंप दी गई। टीम में सौरव गांगुली पूरी तरह अकेले हो गए। टीम फ्रेंचाइजी शाहरुख खान ने भी गांगुली का साथ नहीं दिया। भले ही केकेआर टीम के मालिक शाहरुख खान थे, लेकिन टीम में राज ऑस्ट्रेलिया का ही चल रहा था। जॉन बुकानन के साथ सपोर्ट स्टाफ भी ऑस्ट्रेलिया के थे। सरेआम टीम में भारतीय खिलाड़ियों की बेइज्जती की जाती थी। गांगुली के साथ ही अजित अगरकर से भी बदतमीजी की गई और पूरे मामले में टीम मालिक चुप्पी साधे रहे। वाकई में इसमें शाहरुख खान, जय मेहता, जूही चावला जैसे बड़े बड़े नाम हैं जो लगातार जॉन बुकानन के साथ थे। भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय स्टार तक को भूल गए कि इन्होंने देश के लिए क्या किया और क्या क्या कर सकते हैं। उस आईपीएल में मैं रिपोर्टर की हैसियत से मौजूद था, आपको मैंने बताया। कई और दिलचस्प बातें मैं आपको बताऊंगा केकेआर में क्या क्या होता था इस ब्रेक के बाद। चलिए आपको बता दूं कि 2009 में क्या होता था केकेआर में। एक छोटी सी बात बता देता हूं। जॉन बुकनन और ब्रैड हॉज मिलकर पूरी रणनीति बनाते थे। दादा से जब हम पूछते थे, दादा मीटिंग में गए नहीं, बोलते हैं कौन सी मीटिंग। और उसके बाद जब टीम जीतती थी या कुछ भी होता था तो सारे गोरे खिलाड़ी एकजुट होकर पूल पार्टीज होती थी। एक भी देसी शर्मनाक है। आपकी लीग, आपके सुपरस्टार्स, आपका पैसा और ऐश कर रहे हैं बाहर के लोग। मतलब ये तो शर्म की बात है। हमारे बच्चे स्ट्रगल करें और हमारे बच्चे, मतलब हमारे क्रिकेटर्स को अगर बाहर के कोच आके डिक्टेट करें जो नंबर 1 है, मतलब इससे शर्मनाक बात हमारे लिए क्या हो सकती है। इसमें धोनी का क्या होगा 10वें आईपीएल में, इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आईपीएल तो 5 अप्रैल से शुरू है, लेकिन आईपीएल की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और निशाना साधा जा रहा है हमारे सबसे फेवरेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर। तो जाते जाते ये कहेंगे कि धोनी के साथ कोई साजिश और खेल ना हो तो शायद बेहतर है, और ये समझना हमारे फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए ज्यादा जरूरी है। चेतन जी बहुत बहुत शुक्रिया।